बलराज बेटा, मुझे पता होता कि तुम इसी शहर में हो तो मैं खुद तुमसे मिलने चला जाता। आजकल काम ही क्या है मुझे। लेकिन अंकल, केतन तो मुझे कह रहा था कि आप बहुत बिजी रहते हैं। डिजिटल इंडिया में भी आपको सब काम खुद करने की आदत है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। पापा, हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बलराज को बताया कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भी खुद ही जाते हैं जमा करने के लिए। अरे भाई, मेरा काम है तो मैं खुद ही करूंगा ना। अब भाई, तुम्हारी जनरेशन तो आजकल टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। एक बार वो केतन के कहने पर मैंने वो ट्राई किया था, वो क्या है, बायोमेट्रिक। एक तो बेटा इस उम्र में फिंगरप्रिंट ठीक से आते नहीं, दूसरा उसमें टाइम बहुत लगता है, और फिर उसके लिए स्कैनर मशीन खरीदो। अंकल, बायोमेट्रिक तो एक ऑप्शन है, इसके अलावा इंडिया पोस्ट, पेमेंट बैंक ऐप, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी है। लेकिन आपके लिए जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सुनने में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, सारा का सारा काम घर बैठे हो जाएगा। अंकल, आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन तो है ना? हाँ है ना। और कुछ नहीं चाहिए? अच्छा अंकल, आपको मेरी बात ना सही, आपको मोदी जी की बात तो सुननी ही पड़ेगी। ये देखिए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। डिजिटल होना देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। आप अपना फोन मेरे को दीजिए, मैं सब कुछ सेटअप करके देता हूँ। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान और यूजर फ्रेंडली है। देखिए, आपको इसमें 2 ऐप डाउनलोड करने हैं। पहला आधार फेस आरडी अर्ली एक्सेस ऐप और दूसरा जीवन प्रमाण ऐप। ये दोनों ही ऐप बिल्कुल फ्री है। अंकल, ये जानना बहुत जरूरी है कि आधार फेस आरडी ऐप होम स्क्रीन की बजाय सेटिंग्स में ऐप्स मैनेजर में पाई जाती है। ये ऐप जीवन प्रमाण ऐप के बैकग्राउंड प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, इसलिए इस ऐप को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अंकल, दोनों ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको जीवन प्रमाण ऐप खोलना है। सबसे पहले आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए आपको आधार चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। लीजिए, ओटीपी भी आ गया। इसको हम एंटर करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम एंटर करेंगे और इसके बाद आपको अपना फेस का लाइव स्कैन करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए। फेस को लाइव स्कैन करते वक्त आपके फेस पर रोशनी पड़नी चाहिए और आपका फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लीजिए, हो गया ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। अब बारी है पेंशनर ऑथेंटिकेशन की, जिसके लिए पीपीओ नंबर, बैंक डिटेल्स, आधार, मोबाइल उपलब्ध होना जरूरी है। हाँ, मेरे पास है ना सब। पापा, एंटर कर। पेंशनर की डिटेल डालने और फेस स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर प्रमाण आईडी आ जाएगा। इस प्रमाण आईडी के द्वारा पेंशनर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण.gov.in पोर्टल पर देख सकते हैं। और अब कुछ नहीं अंकल, सब काम तो हो गया कुछ मिनटों में। ये तो बहुत आसान है। अंकल, आप जैसे पेंशन धारकों को स्वाभिमान और सुविधाजनक जीवन मिले, यही भारत सरकार का एम है। आज 70 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को मिल रही है ईज ऑफ लिविंग। इस ऐप के थ्रू हम घर बैठे अपना भी और किसी और का भी लाइफ सर्टिफिकेट सीधे बैंक में जमा भेज सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऐप को समझने के बाद हम न सिर्फ अपने लिए आइंदा आने वाले सालों में, बल्कि अपने साथियों के लिए जो किसी कारण बैंक में नहीं जा सकते, उनके लिए हेल्पफुल होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया। मैं भी यही सोचा करता था कि अभी तो मैं चल फिर सकता हूँ, बाद में क्या होगा। अंकल, अब तो हर काम घर बैठे होगा, क्योंकि हम जी रहे हैं डिजिटल इंडिया में।